तीसरी आत्मा को मुक्त करने के बाद विक्रमादित्य का मन और भी दृढ़ हो गया। जंगल की राह अब और गहरी और भी रहस्यमयी हो चुकी थी। कुछ दूरी चलने के बाद विक्रम ने देखा एक शांत सरोवर, जिसके बीचों बीच एक कमल खिला हुआ था। कमल पर एक सुंदरी आत्मा प्रकट हुई। उसके वस्त्र लाल थे, आभा स्वर्णिम थी और आंखों में अनंत वेदना। वह बोली, विक्रम, मैं महारानी पद्मावती की आत्मा हूं। जीवन में मुझे अपार प्रेम मिला, परंतु मैंने वही प्रेम अपने राज्य की रक्षा के लिए त्याग दिया, पर मेरे त्याग को लोग कभी समझ न सके। आज मैं इसी अधूरी वेदना में बंधी हुई हूं। मुझे मुक्त करना है तो मेरी कथा सुनो और उत्तर दो। मैं महाराज सुयोधन की पत्नी थी। हमारा राज्य समृद्ध था, पर पड़ोसी शत्रु हमारे राज्य पर सदैव घात लगाए बैठे रहते। एक दिन युद्ध की आहट सुनाई दी। शत्रु ने संदेश भेजा, यदि रानी पद्मावती हमारे साथ विवाह कर ले तो हम युद्ध नहीं करेंगे। राजा ने मुझे बुलाया और बोले, रानी, तुम्हारे एक निर्णय से हजारों सैनिकों की जान बच सकती है। यदि तुम तैयार हो तो राज्य बचेगा। मेरा मन दो टुकड़ों में बट गया। पति और प्रेम का धर्म, मैं अपने पति को छोड़कर किसी और की पत्नी कैसे बनूं? प्रजा का धर्म यदि मैं त्याग कर दूं तो हजारों परिवार युद्ध की आग से बच जाएंगे। स्वयं का धर्म, क्या मुझे अपनी आत्मा और अस्तित्व के साथ धोखा नहीं होगा? मैंने अंततः त्याग चुना। मैंने पति और प्रेम छोड़ दिया और शत्रु के महल चली गई। परंतु शत्रु ने अपना वचन तोड़ा। उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया और मेरा जीवन भी अपमान में समाप्त हुआ। अब बताओ विक्रम, क्या मेरा निर्णय सही था? क्या प्रजा के लिए प्रेम का त्याग उचित था, या मुझे अपने प्रेम और धर्म के साथ रहना चाहिए था? आत्मा की पहेली। मान लो एक स्त्री के सामने 3 मार्ग हों, अपने पति और प्रेम के साथ रहना, प्रजा को बचाने के लिए अपना सुख त्याग देना, अपने स्वत्व और आत्मा की रक्षा करना, चाहे प्रजा पर विपत्ति आए। बताओ सच्चा धर्म कौन सा है? शांत सरोवर के किनारे राजा विक्रमादित्य कहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, धर्म का अर्थ केवल बलिदान नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम, प्रजा और आत्मा तीनों का सम्मान बना रहे। यदि स्त्री केवल त्याग करे और शत्रु छल करे तो उसका त्याग व्यर्थ कहलाता है। यदि वह केवल प्रेम में रहे और प्रजा नष्ट हो जाए तो वह अधूरी निष्ठा है। और यदि वह केवल स्वयं को बचाए और सब कुछ अनदेखा कर दे तो वह स्वार्थ है। राजा और रानी का कर्तव्य है ऐसा मार्ग चुनना जिससे प्रजा की रक्षा भी हो और अपमान भी न सहना पड़े। तुम्हारा त्याग पवित्र था, परंतु तुम्हारा शत्रु अयोग्य था, इसलिए दोष तुम्हारा नहीं, अपमान उस छल का है। अतः उत्तर है, प्रजा की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है, परंतु सम्मान और प्रेम को कुर्बान करके नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से सही रास्ता खोजना। पद्मावती की आंखों से आंसू झलक पड़े, पर वे आंसू प्रकाश की बूंदों में बदल गए। वह बोली, राजन, अब समझ गई कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं था। तुम्हारे उत्तर ने मुझे शांति दी। अब मैं मुक्त हूं। कमल पर बैठी आत्मा धीरे धीरे स्वर्णिम आभा में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। सरोवर की लहरियां मधुर संगीत में गूंजने लगी, मानो स्वयं देवी सरस्वती वीणा बजा रही हो। 4 आत्माओं को मुक्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य और गहरे जंगल में बढ़ते गए। अब उनके शरीर पर थकान थी, परंतु मन और आत्मा में पहले से अधिक साहस। पेड़ों के बीच से एक रहस्यमयी उजाला निकल रहा था। आगे बढ़ते ही एक खंडहर मंदिर नजर आया। वहां टूटी मूर्तियां और बिखरे पत्थर थे, पर वातावरण में अपूर्व तेज झलक रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ से अचानक तेज प्रकाश उठा और उसमें एक महान योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। वह ऊंचा और तेजस्वी दिखता था, परंतु उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने गूंजती आवाज में कहा, मैं वीरेंद्र हूं, एक सेनापति। मैंने अपने प्राणों की आहुति दी, पर सत्य और बलिदान का प्रश्न मेरे मन में अधूरा रह गया। राजन, यदि तुम मेरी पहेली का उत्तर दोगे तभी मैं मुक्ति पाऊंगा। वीरेंद्र की कथा, हमारे राज्य पर शक्तिशाली आक्रमण हुआ था। मुझे 2 विकल्प मिले। एक, यदि मैं राजा की रक्षा करता तो हजारों सैनिक और प्रजा शत्रु के हाथों मर जाते। 2, यदि मैं अपनी सेना की रक्षा करता तो राजा शत्रु के हाथों मारा जाता। मैंने राजा को बचाने का निश्चय किया। राजा जीवित रहा, परंतु हजारों सैनिक युद्ध में मारे गए। मेरी आत्मा आज तक इसी प्रश्न से बंधी है, क्या मेरा निर्णय सही था? क्या बलिदान का अर्थ राजा की रक्षा करना है या पूरी प्रजा का? आत्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, मान लो कि एक राज्य है
और उस पर शत्रु आक्रमण करता है। यदि तुम राजा को बचाते हो तो राज्य का भविष्य सुरक्षित रहता है, पर प्रजा का वर्तमान नष्ट हो जाता है। यदि तुम प्रजा को बचाते हो तो राजा मर जाता है और राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अब बताओ, सत्य बलिदान किसे कहते हैं? राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य बलिदान किसी एक के लिए नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होता है। यदि केवल राजा बचा और प्रजा नष्ट हो गई तो राजा किसके लिए शासन करेगा? यदि केवल प्रजा बचे और राजा मर जाए तो प्रजा स्वयं मिलकर नया राजा चुन सकती है, राज्य को संभाल सकती है। इसलिए सच्चा बलिदान वही है जहां बहुसंख्यक प्रजा का कल्याण हो। राजा का जीवन मूल्यवान है, परंतु प्रजा ही राज्य की आत्मा है। राजा प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं। इसीलिए सत्य बलिदान प्रजा की रक्षा में है। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, तुमने मेरी सबसे बड़ी पीड़ा दूर कर दी। अब मैं जान गया हूं कि मेरे प्राण व्यर्थ नहीं गए। राजा और प्रजा दोनों का मूल्य है, परंतु सच्चा बलिदान वही है जहां जनहित सबसे ऊपर हो। उसका तेजस्वी रूप स्वर्ण ज्योति में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। मंदिर में गूंज उठा, जय विक्रमादित्य, जय धर्म। अब पांचों आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। राजा विक्रम ने तलवार म्यान में रखी और संतोष की गहरी सांस ली। उनकी यह यात्रा कठिन थी, परंतु धर्म और सत्य की विजय के साथ समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।